दोस्तों, एमएच ज्ञान संगम पर आप लोगों का स्वागत है। यूपी टीजीटी, यूपी टेट, सीटेट में वर्णमाला से संबंधित प्रश्नों को समझने के लिए और उनका बेहतरीन उत्तर देने के लिए आज हम हिंदी वर्णमाला लेकर आए हैं। सबसे पहले जान लेते हैं वर्णमाला क्या है। तो दोस्तों वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है और इस ध्वनि को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें वर्ण कहते हैं। अर्थात ध्वनि और ध्वनि से वर्णों का निर्माण होता है। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मानक हिंदी वर्णमाला की कुल संख्या 52 वर्ण होते हैं। इसमें कुछ स्वर हैं और कुछ व्यंजन हैं। तो इस तरीके से स्वरों की संख्या 11 और व्यंजनों की संख्या मुख्य रूप से 33 है। अगर 33 और 11 को एकत्र किया जाए तो आपके 44 होते हैं, किंतु अतिरिक्त में अयोगवाह, संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को शामिल किया जाता है तो इनकी कुल संख्या आपको 52 हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ये अब एक एक चीज को समझ लेते हैं। स्वर, जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। फिर से सुन लीजिए। जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के स्वतंत्र रूप से होता है उन्हें स्वर कहते हैं। अब स्वर में कौन कौन से स्वर हैं? तो आपके छोटा आ बड़ा आ, छोटी ई बड़ी ई, छोटा ऊ बड़ा री, ए ऐ ओ औ। किंतु 2 अयोगवाह हैं। अयोगवाह क्या होते हैं? ऐसे वर्ण हैं न तो पूर्णतः स्वर होते हैं न पूर्ण रूप से व्यंजन होते हैं। तो ऐसे वर्णों को क्या कहा जाता है? तो अयोगवाह कहा जाता है, जिसमें अं और अह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों स्वर आते हैं जो न तो पूर्णतः स्वर हैं और न ही व्यंजन है। दोस्तों, अगर कभी पूछा जाए कि वह कौन से वर्ण हैं, न पूर्णतः स्वर हैं न व्यंजन है, तो एक अंक है और दूसरा अह है, अर्थात एक अनुस्वार है और दूसरा विसर्ग है। आगे चलते हैं। व्यंजन। अब व्यंजन में पहला हिस्सा ऐसा है जिसे स्पर्शी व्यंजन कहते हैं। अब इस व्यंजन में कौन कौन आते हैं? जैसे का वर्ग, तो का वर्ग में का, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 वर्ण समूह है। तो ये कंठ से निकलते हैं, इसलिए इन्हें कंठा या कंठ से निकलने वाले। चा वर्ग तालु से निकलते हैं, इसीलिए इन्हें तालु कहा जाता है।
टा वर्ग मूर्धा से संबंधित हैं। उच्चारण स्थल मूर्धा है, इसलिए इन्हें मूर्धा कहा जाता है। और फिर आपके जो है ता वर्ग, तो आपके ता वर्ग दंती दांतों की जड़ों से निकलते हैं, करीब से निकलते हैं। और पा वर्ग ओंठ से, जैसे प, फ, ब, भ, म। इसी तरह अगर ता वर्ग को देखा जाए तो दांत, आपकी जुबान दांत के पास जड़ों से लगती है। ता, थ, द, ध, न। इसी तरह जो है अगर आप ऊपर के जो है टा वर्ग को देखते हैं तो मूर्धा से, अर्थात जुबान के जड़ के ऊपर वाले हिस्से से, जैसे ट, ठ, ड, ढ, ड़। उसी तरह चा वर्ग तालु से है, सीधे जुबान के ऊपर वाले हिस्से से। ता, चा, छा, जा, झा, ञा। का वर्ग कंठ से है, अर्थात जुबान के पिछले हिस्से, गले के आंतरिक भाग से निकलता है। क, ख, ग, घ, अंगा। तो ये जिन स्थानों से इन वर्णों का उच्चारण होता है वही उनका उच्चारण स्थान माना जाता है। अब आते हैं दुगुणित स्वर। ऐसे जो है वर्ण या ऐसे व्यंजन जिसमें दो व्यंजनों का गुण छुपा होता है, उन्हें उच्छिप्त व्यंजन या दुगुण व्यंजन कहा जाता है। इसमें आपके ड़ा, अढ़ा, जैसे सड़क, पढ़ना, तो ये सब जो हैं आपके ड़ा और ढ़ा, ये दोनों वर्ण आपके उच्छिप्त व्यंजन में आते हैं। अब देखते हैं दोस्तों, कुछ ऐसे व्यंजन हैं जो कुछ विशेष जो है भाव से और विशेष स्थलों से निकलने के कारण उन्हें अलग से रखा जाता है। जैसे आपके अंतस्थ व्यंजन, जिनका उच्चारण स्वर और व्यंजन के बीच का सा लगता है। ऐसे लगता है कि ये स्वर भी हैं और व्यंजन भी हैं, मिश्रित भाव देते हैं। तो ऐसे भाव वाले वर्णों को अंतस्थ कहा जाता है, जैसे य, र, ल, व। अब ऊष्म व्यंजन जो है ऐसे वर्ण हैं जिनको जो है जब उच्चारित किया जाता है तो ऐसे लगता है जैसे मुंह से गर्म हवा निकल रही हो, अर्थात थोड़ा से कठोरता पूर्वक, जैसे श, ह, सा, ह। तो इस समय जो है गले का भी प्रयोग करते हैं और ऐसे लगता है मुंह से गर्म हवा। तो ऐसे व्यंजन को उष्ण व्यंजन कहते हैं, जिसमें श, फ, सा और ह आता है। तो इस तरीके से आपके ये उष्ण व्यंजन हो गए। ये आपके अंतस्थ व्यंजन हैं, ये आपके अंतस्थ व्यंजन, और ये आपके उष्ण व्यंजन हैं। इसी तरीके से संयुक्त व्यंजन भी कुछ हैं, जिनकी संख्या हिंदी में 4 है। ये अक्सर करके पूछा जाता है दोस्तों। तो छतरी वाला छा जो है किस चीज़ से बना है, किन 3 वर्णों से मिलकर बना है? तो ये क, श और आ से मिलकर बना है। इसी तरह त्रा, ता, रा और आ से मिलकर बना है। इसी तरह ज्ञा, जा, या और आ से मिलकर बना है। इसी तरह स्रा आपके स, र और आ से मिलकर बना है। इस तरीके से आपके ये 3 अक्षरों से निर्मित संयुक्त व्यंजन है, जिसमें सभी के साथ छोटा आ लगा है। इसका रीजन क्या है कि किसी भी व्यंजन को
बगैर जो है स्वर के सहायता से बोला नहीं जा सकता है। इसीलिए छोटा आ सभी स्वरों व्यंजनों के साथ लगा होता है। अब रहा कि अगर जो है किसी व्यंजन के साथ छोटा आ नहीं लगा है तो वो व्यंजन अपने आप आधा हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर सभी जो है व्यंजनों के साथ में छोटा आ जैसा स्वर अपने आप लगा हुआ है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब वर्णमाला का जो है अंतिम रूप, जो कुछ विशेष चीजें हैं उन्हें देख लेते हैं। वर्णमाला एक नज़र में। वर्णमाला की कुल संख्या कितनी है? तो 52 है। स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 11 है। अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं। आपके स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो 25 हैं। आपके अंतस्थ व्यंजन 4, उष्ण व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन आपके जो है 2। तो इस तरीके से देखा जाए तो 11, 2 13 और फिर उसमें जो है 25 और फिर ये जो है 16, 2 18। तो इस तरीके से सभी को मिला लिया जाए तो आपके जो है कुल संख्या वर्णों की 52 हो जाती है। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। अगर किसी प्रकार के सवाल हैं तो जो है कमेंट करें, पूछें, जिससे हम आगामी समय पे वीडियो को और अच्छा आप लोगों के लिए प्रस्तुत कर सकें। आप लोगों को धन्यवाद।